हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और वो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ कैसे होती है समझाए थे हम। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में, कि क्या होता है ऑक्सीकारक और क्या होता है अवकारक। तो इसको भी समझना है आपको। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, उसी के आधार पे आपको समझना है कि ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको हम थोड़ा सा याद दिलाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होगा। अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तब उसको हम कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाए थे। अब हम आपको बता दें कि ये ऑक्सीकारक का मतलब क्या है और अकारक का मतलब क्या है। तो देखिए, ऑक्सीकारक का मतलब होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया की जा रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए, जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। तो जनरली हम लोग ऐसे सुनते हैं कि भाई जिस पदार्थ का अवकरण हुआ है उसको अवकारक, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसको ऑक्सीकारक। बट ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा होता है। जिस पदार्थ का अवकरण हुआ है उसको कहेंगे ऑक्सीकारक और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है उसको कहेंगे अवकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। यानी यहाँ उल्टा चल रहा है। अब आपको एग्जांपल देते हैं जिससे पूरा समझ में आ जाएगा, आपको पूरा दिमाग में उतर जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो समझिए अच्छा से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रहा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, जल का निर्माण होगा और ये कॉपर धातु जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखिएगा, ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड। क्या है जी, कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड यहाँ आने के बाद क्या हुआ, केवल कॉपर बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे था कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे बचा केवल कॉपर। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था, लेकिन जब अभिक्रिया हो गया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है। मतलब जब हम इसको और इसको ध्यान में रख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, लेकिन यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। यानी ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। तो देखिए, जब ऑक्सीजन का निष्कासन होगा ना तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवकरण। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, ये अवकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ आइएगा तो ये जल का निर्माण हो गया है। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन अकेले है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया जब हो गया तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया। यानी यहाँ पे हुआ है ऑक्सीजन का संयोग, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको हम पिछला वीडियो में भी समझाए थे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। बट आपको समझना है कि भाई ऑक्सीकारक और अवकारक क्या है। तो देखिए, हम क्या बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अवकरण जिस पदार्थ का हुआ होगा उसी को हम कहेंगे ऑक्सीकारक। तो देखिए, यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड, ये जो पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से ही ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। यानी कॉपर ऑक्साइड का ही अवकरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप कॉपर का निर्माण हुआ है। कॉपर ऑक्साइड से ही तो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है। यानी हम कहेंगे कि जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसको अवकरण कहते हैं। तो चूंकि कॉपर ऑक्साइड से ही ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का ही अवकरण हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है ना, तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीकारक है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। और जिस पदार्थ का
अवकरण होता है उसी पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे ना, H2 का, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है? अवकारक। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तब जाके जल का निर्माण हुआ है। तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो ऑक्सीजन के संयोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है यानी हाइड्रोजन का ही ऑक्सीकरण हुआ है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी को हम अवकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीकारक और अवकारक आपको समीकरण या अभिक्रिया के दौरान आपको पहचानना है और ये काफ़ी आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो ये छोटा वीडियो था, इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस पहले चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।